हेलो स्टूडेंट, आप सभी स्टूडेंट को एजेंट आर्ट्स एकेडमी पे स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे और मन दिल लगाकर पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री का, जो है ना प्राचीन काल का, जो है ना बाबू सभी चैप्टर हो गया है। अगर आप लोग नहीं देखे ना तो आप लोग पहले प्राचीन काल का जितना जो क्वेश्चन करवाए हैं आप लोग सभी को अच्छे से देख लीजिएगा। आप स्टार्ट करने वाले बाबू मध्यकाल का। जो मध्यकाल का जो है ना बाबू पहला चैप्टर है, चैप्टर का नाम है यात्री के नजरिए समाज के बारे में उनकी समझ। इसमें क्या पढ़ना बाबू, इसमें तीन का ही जो है ना महत्वपूर्ण है। जो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो है ना बाबू तीन ही जो है। पहला जो है ना, पहला जो है आपका जो है ना अल्बिरोनी हो जाएगा। दूसरा जो है बाबू इब्न बतूता के बारे में पढ़ना। तीसरा जो है ना फ्रांसवा बर्नियर के बारे में पढ़ना। और इस चैप्टर में जो है बाबू कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है, तो आप लोग जो है ना इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा। हम थोड़ी करवाएंगे ना तो आप लोग को बाबू बहुत अच्छे से समझा देंगे। तो आप लोग जो है ना इसके लिए आप लोग थोड़ा सा भी टेंशन नहीं लीजिएगा। इस चैप्टर से आज जितना जो एमसीक्यू क्वेश्चन है ना उसी को देख लेते हैं। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसी को करवा रहे हैं आप लोग। जो बार बार जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है प्रश्न है, उसी सब प्रश्न को करवा रहे हैं। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग जो है इसका अगर पीडीएफ अगर लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स एकेडमी, वहाँ हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि क्लास खत्म होने से पहले इसका जो है ना बाबू पीडीएफ टेलीग्राम पे प्रोवाइड करवा देते हैं और व्हाट्सएप ग्रुप में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। आप लोग दोनों में ज्वाइनिंग हो जाइएगा। चाहे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और व्हाट्सएप ग्रुप का, हम दोनों का दे देंगे। तो आप लोग जो है ना बाबू दोनों में अच्छे से ज्वाइनिंग हो जाइएगा ताकि आप लोग का जो है ना क्लास खत्म होने से जस्ट पीडीएफ जो है ना बाबू प्रोवाइड करवा देते हैं हम टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है दोनों पे ज्वाइनिंग हो जाइएगा। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है, आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ना उसी सब प्रश्न को आज हम लोग बात करने वाले, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज का जो हमारा पहला प्रश्न है उसको देख लेते हैं। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा ताकि सभी प्रश्न आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है, क्वेश्चन नंबर आज का जो हमारा पहला क्या है कि तंबाकू का सेवन पर किस मुगल शासक ने प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर ए में है अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी में है जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी में है शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी में है बाबर ने। तो पहले तो यहाँ कुछ पॉइंट समझिए। जो तंबाकू का पौधा जो था ना बाबू वह किसके द्वारा मंगाया गया था? इसमें पूछेगा किसके द्वारा मंगाया गया था, तो पुर्तगाली के द्वारा मंगाया गया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने मंगवाया था। किसने प्रतिबंध लगाया था? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। किसने बाबू प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने मंगवाया था। कहाँ से मंगवाया था? पुर्तगाल से मंगाया था। बाबू ये तीनों प्रश्न जो है ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तीनों में से एगो प्रश्न तो बोर्ड एग्जाम पूछता ही है। तो आप लोग जो है ना बाबू तीनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तीनों में से अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, आईने अकबरी के कितने भागों में विभक्त है? जो आईने अकबरी जो है ना बाबू कितने भागों में विभक्त है? ऑप्शन नंबर ए में है 2 भागों में, ऑप्शन नंबर बी में है 4 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में है 3 भागों में, ऑप्शन नंबर डी में है 5 भागों में। जो आईने अकबरी जो था ना बाबू कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी जो है ना बाबू कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। अगर यही पूछ लेगा जो है ना बाबू आईने अकबरी के अनुसार जो है ना भूमि जो है भूमि कितने भागों में विभक्त है, तो वहाँ जो हो जाएगा ना बाबू 4 भागों में विभक्त है। आईने अकबरी के अनुसार जो है ना भूमि कितने भागों में विभक्त है? 4 भागों में विभक्त है। और आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 5 भागों में विभक्त है। तो आप लोग जो है ना बाबू ये दोनों टर्म को अच्छे से याद रखिएगा। यही सब जो है ना बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। अगर यहाँ एक प्रश्न और आपसे पूछ लेगा कि अकबरनामा जो है ना बाबू कितने भागों में विभक्त है, तो अकबरनामा जो है ना बाबू 3 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 3 भागों में विभक्त है। आप लोग जो है ये सभी जितना पॉइंट बता रहे हैं बाबू आप लोग सभी पॉइंट को अच्छे से याद करिएगा। यही सब पॉइंट जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आईने अकबरी के अनुसार जो भूमि है ना कितनों भागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए में 2 भागों में, ऑप्शन नंबर सी में 4 भागों में, ऑप्शन नंबर डी में 5 भागों में, ऑप्शन नंबर
दिया 6 भागों में। जो आईने अकबरी के अनुसार जो है ना बाबू भूमि को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू एक बार लाइक कर दीजिएगा। आप लोगों का क्लास अच्छा लगे ना तो लाइक कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है कि अकबर ने किसे अपना वित्त मंत्री नियुक्त किया था? ऑप्शन नंबर ए में तोरदरमल को, ऑप्शन नंबर बी में मान सिंह को, ऑप्शन नंबर सी में फौजी को, ऑप्शन नंबर डी में अब्दुल रहीम को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर ने अपना वित्त मंत्री किसे नियुक्त किया था? तोरदरमल को। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या? अकबरनामा एवं आईने अकबरी के अनुवादक कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में है बेवरिज, ऑप्शन नंबर बी में है जोरेथ, ऑप्शन नंबर सी में ब्लैकमैन, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी। जो अकबरनामा था ग्रंथ था, आईने अकबरी भी एक ग्रंथ है। इसका जो अनुवादक कौन थे? इन सभी हो जाएगा। बेवरिज भी थे, जोरेथ भी थे, ब्लैकमैन भी थे और इनसे भी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? अकबरनामा ग्रंथ की रचना किसने किया था? जो अकबरनामा जो था ना बाबू ग्रंथ था वो इसका किसने रचना किया था? ऑप्शन नंबर ए में अमीर सुखरो ने, ऑप्शन नंबर बी में अलविरोनी ने, ऑप्शन नंबर सी में इब्न बतूता ने, ऑप्शन नंबर डी में अबू फजल ने। जो अकबरनामा ग्रंथ था ना इसकी रचना किसने किया था बाबू? अबू फजल ने किया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कि बाबरनामा ग्रंथ जो था ना किसके द्वारा लिखा गया था? ऑप्शन नंबर ए में है बाबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में अबू फजल के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में बदौनी के द्वारा। जो बाबरनामा ग्रंथ था ना किसके द्वारा लिखा गया था? बाबर के द्वारा लिखा गया। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इससे बाहर आप लोग एक भी प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि मनसबदारी व्यवस्था जो था ना किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए में बाबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी में शेरशाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी में हुमायूं के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो मनसबदारी व्यवस्था जो था ना किस शासक के द्वारा शुरू की गई थी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अकबर के जो था द्वारा यह व्यवस्था जो था ना बाबू शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या किस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास की जानकारी मिलता है? ऑप्शन नंबर ए में बाबर नामा में, ऑप्शन नंबर बी में अकबरनामा में, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीरनामा में, ऑप्शन नंबर डी में इन सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो इस ग्रंथ में जो था ना आदम से लेकर अकबर के काल तक इतिहास की जो है ना हमें जानकारी कहाँ से मिलता है? अकबरनामा में मिलेगा। जाहिर सी बात है यहाँ अकबर जो दिख रहा है बाबू आप लोग यहाँ से भी क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। इस ग्रंथ में आदम से लेकर अकबर के काल तक जो हमें इतिहास की जानकारी कहाँ से मिलता है? अकबरनामा में नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या शिकार के समय रास्ते में पड़ने वाले गांव में भूराज संधि की जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त की? ऑप्शन नंबर ए में अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी में हुमायूं ने। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिकार के समय जो था ना रास्ते में पड़ने वाले गांव में भूराज संधि की जानकारी किस सम्राट ने सर्वप्रथम प्राप्त किया था? वो अकबर ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था बाबू? अकबर ने प्राप्त किया था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है ना एक बार लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है कि साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन थे? ऑप्शन नंबर ए में अब्दुल कादिर बदूनी, ऑप्शन नंबर बी में WH मोरलैंड, ऑप्शन नंबर बी में RP त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर डी में है RM शर्मा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ना बाबू साम्राज्यवादी इतिहासकार कौन थे? इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
WH मोरलैंड। इसका क्या हो जाएगा? WH मोरलैंड। क्वेश्चन नंबर जो है ना 11 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बहुत एग्जाम में आने वाले। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि भारत में तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन नंबर ए में अंग्रेजों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में पुर्तगालियों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी में अरबों के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी सी में हुनों के द्वारा, डी में हुनों के द्वारा। इसका जो आंसर हो जाएगा बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो भारत में जो था ना तंबाकू का पौधा किसके द्वारा लाया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा लाया गया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने मंगवाया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने मंगवाया था। और किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया था। तो आप लोग जो है ना तीनों पॉइंट को अच्छे से याद कर लीजिएगा। जो तंबाकू का पौधा कहाँ से लाया गया था? पुर्तगाल से लाया गया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने मंगवाया था। किसने प्रतिबंध लगाया था? जहांगीर ने लगाया था। यह तीनों प्रश्न जो है ना बाबू जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग जो है तीनों पॉइंट को अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है? तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? ऑप्शन नंबर ए में अकबर ने, ऑप्शन नंबर बी में जहांगीर ने, ऑप्शन नंबर सी में शाहजहां ने, ऑप्शन नंबर डी में औरंगजेब ने। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था। किसने मंगवाया था? अकबर ने ही मंगवाया था। कहाँ से मंगाया था बाबू? पुर्तगाल से मंगाया था। कहाँ से मंगाया था? पुर्तगाल से मंगाया था। 1608 ईस्वी में मंगाया था। कहाँ कब मंगाया था बाबू? 1608 ईस्वी में जो था ना पुर्तगाल से मंगाया था। किसने मंगवाया था? अकबर जो था ना मंगवाया था। कहाँ से मंगाया था? पुर्तगाल से मंगाया था। कब मंगाया था? 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में जो था ना बाबू पुर्तगाल से जो था अकबर मंगाया था। आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा। 1608 ईस्वी जो है ना ये भी पूछ लेता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि आईनी अकबरी के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए में अकबर, ऑप्शन नंबर बी में अबू फजल, ऑप्शन नंबर सी में फौजी, ऑप्शन नंबर डी में बदोई। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो आईने अकबरी के लेखक कौन है? सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। आईने अकबरी के लेखक कौन है? अबू फजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आईने अकबरी को जो है ना लेखक कौन है? अबू फजल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रख लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। सभी प्रश्न जो है ना बाबू अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या? अबू फजल के कृत आईने अकबरी किस शासक का वर्णन करता है? ऑप्शन नंबर ए में है बाबर, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर सी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में शाहजहां। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। जो अबू फजल के जो कृत था आईने अकबरी किस शासक का वर्णन करता? अकबरी का तो ही वर्णन करता। पूरा अकबरी के ही बारे में जो था ना आईने अकबरी जो था एक ग्रंथ था। किसके द्वारा लिखा गया था? अबू फजल के द्वारा लिखा गया था। उसमें किस शासक का वर्णन करता? अकबर के वर्णन करता। पूरा अकबर के ही बारे में लिखा गया था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या? कुतुब मीनार का निर्माण कब प्रारंभ किया था? किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए में अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन नंबर बी में कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन नंबर सी में रजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर डी में इब्न बतूता। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुतुब मीनार का जो था ना निर्माण किसने प्रारंभ किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न के आंसर कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम पूछता है। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर कमेंट करते रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन नंबर ए में शाहजहां, ऑप्शन नंबर बी में अकबर, ऑप्शन नंबर डी में जहांगीर, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। जो बाबू जो था ना ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसकी याद में करवाया था? इसका जो था ना एक पत्नी थी। क्या नाम थी? मुमताज महल। क्या नाम थी बाबू? मुमताज महल। उसी के याद में जो था ना यह ताजमहल का निर्माण करवाया था। किसके याद में? मुमताज महल की जो था ना याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था। वर्तमान जो है ना बाबू ताजमहल यूपी में आगरा में है। कहाँ पे है? यूपी में पड़ता है आगरा। आगरा में ही ताजमहल आपको मिल जाएगा। आप लोग कभी जाइएगा अगर घूमने के लिए तो देख लीजिएगा। जो यूपी में जो है ना आगरा में ताजमहल है। तो आप लोग वहाँ भी जाकर एक बार देख लीजिएगा। ताजमहल का जो निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। किसके याद में करवाया था? मुमताज महल के याद में करवाया था। तो आप लोग इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या?
बाबू आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18 है। तो जितना अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ना वही प्रश्न आपको हम करवा रहे हैं आपसे। जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न था वही सब करवा रहे हैं आप लोग। जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कौन थे। जो प्राचीन में नालंदा विश्वविद्यालय के विद्यार्थी कौन थे। ऑप्शन नंबर ए में कुमार गुप्त, ऑप्शन नंबर बी में सोनू गुप्त, ऑप्शन नंबर सी में मिश्र गुप्त, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। इसका जो आंसर हो जाएगा ना बाबू क्वेश्चन नंबर 18 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुमार गुप्ता। जो प्राचीन में जो नालंदा विश्वविद्यालय है उसका जो था ना विद्यार्थी कौन था, कुमार गुप्त था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बाबू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो आप लोग जो है ना बाबू सभी प्रश्न का आंसर जो है ना कमेंट करते रहिएगा। जो आज का जो हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न था ना जो बाबू 18 ही प्रश्न था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न का आंसर जो है ना बाबू कमेंट करते रहिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना जो बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे बाहर आप लोग को वहाँ एक भी बाहर का प्रश्न नहीं मिलेगा देखने के लिए। अगर आप लोग इसका अगर PDF लेना चाहते हैं ना तो टेलीग्राम पे जाके सर्च मारिएगा एजेंट आर्ट्स अकेडमी, तो वह हमारा चैनल आ जाएगा। आप लोग उसमें ज्वाइनिंग हो जाइएगा। क्लास खत्म होते इसका जो जस्ट PDF है ना प्रोवाइड करवा देते हैं टेलीग्राम पे। तो आप लोग जो है ना बाबू टेलीग्राम पे अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइएगा ही। टेलीग्राम पे आप लोग जो है ना अवश्य ज्वाइनिंग हो जाइए। क्लास खत्म होते इसका जो है ना जस्ट PDF प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप लोग जो है ना अगर व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइनिंग होना चाहते हैं ना तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का भी और व्हाट्सएप का दोनों का लिंक दे देंगे। आप लोग जो है ना बाबू दोनों पे अच्छे से ज्वाइनिंग हो जाइएगा, ताकि आप लोग का जो है ना बाबू जो PDF जो है क्लास खत्म होते ही जो है ना टेलीग्राम पे व्हाट्सएप पे दोनों पे PDF प्रोवाइड करवा देते हैं हम। तो आप लोग जो है ना बाबू दोनों को PDF प्राप्त कर लीजिएगा। आप लोग जो है ना दोनों पे अच्छे से ज्वाइनिंग हो जाइएगा। जितना प्रश्न जो था ना अति महत्वपूर्ण प्रश्न था। तो आप लोग जो है ना सभी प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। यही सब प्रश्न जो है ना बाबू बार बार बोर्ड एग्जाम में आने वाला। तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय एजेंट आर्ट्स अकेडमी। जय हिंद, जय भारत।